साहब, सभी हमारे उपस्थित भाइयों, प्यारे बच्चों, समस्याएं गिनने लगे तो इसकी हिसाब नहीं की जा सकती। मेरा भाई एक गाय ले आया 10-15 साल पहले, उसका दूध बेचा। पहले तो ठगी लगी कि वो 2.5 किलो देती है। हमने सारा कुछ खुली छोड़ दी, वो जो खाना है खा ले, वो 2.5 किलो से ऊपर नहीं दिया। खैर दूध बेचा। दूधिये के पास जिस दिन वो हिसाब कर रहा था उस दिन कुदरती में घर था और उसने उसका रेट लगाया 10.5 रुपये किलो। मैं कहा यार 10.5 रुपये किलो? कह रहे हाँ जी, फैट ही नहीं है। मैं कितना है भाई? कह रहे जी 35। मैं कहा फिर? कह रहे जी ये रेट पड़ता है 35 फैट में। मैं कहा यार मैं तो अनपढ़ आदमी, फैट फूट का तो मेरे को पता नहीं। मेरे को तो प्यास लगी थी और मैंने तो एक दो दिन शहर से पानी की बोतल ली थी, तो पानी की बोतल 12 रुपए की आई थी। अब तो 20 का रेट है, उस वक्त 12 का रेट था। बोतल 12 रुपए की आई थी और उसमें बिल्कुल फैट नहीं था, 1%। और उस पानी की बोतल की भी एक बार रिपोर्ट आई कि वो पानी भी शुद्ध नहीं है और गौ माता का दूध शुद्ध है। लेकिन आपको आगे के लिए बता दें, इस कारोबार पे भी कंपनी आ गई। आपको पता है हरियाणा के अंदर आप पशु नहीं बेच सकते, वो भी कंपनियों को दे दिया। मंडियों का भी ठेका दे दिया और शायद 4% या कितना उस पर टैक्स है। 4% है जी, 4% है ना। अब आप इस गांव से पशु बेचोगे और उस गांव वाला गड्डी पे लाद के ले जा रहा है ना, और उन्होंने यहाँ पकड़ लेना है और जुर्माना भी साथ में दोगे। हरियाणा में ये कर दिया, आप दूध भी नहीं बेच सकते किसी को। पता है आपको? ये कर दिया कि आप दूध भी नहीं बेच सकते किसी को। सारी पाबंदियां लगा रहे हैं। एक आदमी 500 गाय की डरी करेगा और एक आदमी 2 गाय रखेगा, तो 2 वाले का तो खर्चा ज़्यादा आएगा। ठीक वही खेती वाला पैटर्न कि अमेरिका 5,000 20,000 एकड़ की खेती कर रहा है किसान, यहाँ 5 एकड़ की खेती कर रहा है, उसका मुकाबला नहीं है। और अमेरिका कहता है हम हिंदुस्तान में बेचेंगे, हम वर्ल्ड मार्केट में जाएंगे, पूरी दुनिया में जो जहाँ लेके मर्जी बेचे। वही पैटर्न दूध में है। और बता दूं आपको, अब एक देश में बता रहे थे तो वहाँ पे क्या सिस्टम है, जमीन तो फालतू है, जमीन तो फालतू है। एक आदमी के पास 3,000 एकड़ है, उसने 1,000 एकड़ के 3 प्लाट बना लिए और जो गाय है उनको खुली छोड़ दिया एक प्लाट में। हफ्ता उसमें रहेंगी, बस उनको उनका दूध निकालना और कुछ नहीं करना। हफ्ते बाद दूसरे प्लाट में और हफ्ते बाद तीसरे प्लाट में, सब उनके ऊपर लेबर खत्म, खाली दूध निकालना, वो भी मशीन से। आप बताओ आप उनका मुकाबला कैसे करोगे? और वहां से सूखा दूध पाउडर वो हिंदुस्तान में डंप हो गया, बड़ी भारी मात्रा में आ रहा है। इसके ऊपर एक और एक आंकड़ा आया कि 14 करोड़ लीटर दूध पैदा होता है हिंदुस्तान में और 64 करोड़ लीटर बिकता है। 50 करोड़ लीटर कहाँ से आया भाई? आप अगर किसी दूधिये को बोलो ना कि मेरे को कल 5 क्विंटल दूध चाहिए, खर्च मिल जाएगा। 1 क्विंटल इकट्ठा नहीं होता उसके पास, 5 क्विंटल मिल जाएगा आपको सवेरे। कहाँ से आएगा? हमारे पास एक टप बच गई दही की, शादी में एक टप दही की बच गई, हमने सोचा इसका घी निकाल लो, मदाने लगा के रखी, सारी रात लगा के रखी, उसमें नहीं आया कुछ। ठीक है ना?
ये हमारी हालत है। आज कह रहे हैं कैंसर फैल रहा है, फैलेगा ही नहीं। जो दूध है उसमें दूध थोड़ा ही है, सब नकली पी रहे हो। इसलिए यहाँ तो, और एक और बता दूं आपको, अगर आप मेरे भरोसे हो ना कि मैं आपको बचा दूंगा, मेरे से नहीं बचते आप लोग। आप खुद अपने आप को बचा सकते हैं, खुद अपने आप को बचा सकते हो। राजनेता हमारे गांव में आता है, सारे इकट्ठे होते हैं, सलूट मारते हैं, तलवे चाटते हैं, पैसे भी देते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? हम डाकू पाल रहे हैं। अब आप कहोगे डाकू कैसे? हमारे कनपट्टी पे पिस्तौल रख के नहीं हमें लूट रहा कोई। ठंडे दिमाग से सोचिए, हम नीचे जा रहे हैं ना, हर साल नीचे जा रहे हैं ना। इस साल 97% लोगों की आमदन कम हुई है, 3% लोगों की आमदन बढ़ी है। हमारी कनपट्टी पे पिस्तौल रख के नहीं लूटा किसी ने, हमें लुटा है कानून बना के, कानून बना के लुटा है। ये जो मैं बता रहा कानून किसने बनाए? हमारे राजनेताओं ने, हमारे नीतिकारों ने, हमारे नीतिकारों ने कानून बनाए हैं। कौन है नीतिकार? वो नीतिकार है हमारे भारतीयों वाले, हमारे राजनेता। जिन राजनेताओं ने हमें लूटने के कानून बनाए, उनको जुत्ते मारने चाहिए कि माला पानी चाहिए? अगर हम उनको माला पाएंगे कि तेरा बहुत धन्यवाद, कितना अच्छा आदमी आ गया लूटने वाला, कितना बढ़िया लुटेरा आ गया है, तो फिर वो तो और लूटेगा ही भाई। आपने कभी सवाल नहीं किया कि बताओ ये कौन सा नया कानून खड़ा कर दिया आपने कि पूरे देश की रोटी, पूरे देश का भोजन, उसका व्यापार होगा। पहली बात तो भोजन व्यापार नहीं होता। जो हम पैदा कर रहे हैं, आप जीरी पैदा कर रहे हो, ये तो भोजन है, रोटी है। रोटी व्यापार नहीं होता। रोटी तो प्रकृति ने देनी है, सबको देनी है, हर जीव को देनी है, हर जीव को देनी है। गुरबाणी कहती है सैल पत्थर में जंत उपाय, ताका रिजक आगे करता रहे। पत्थर में कीड़ा है उसको भी देते, पशु पक्षियों को भी देते। और यहाँ आदमियों की रोटी का व्यापार होगा, सारे देश का वो खरीद के रखेंगे, फिर आपको दें, किस भाव पे दें? कंपनियां धर्मात्मा तो होती नहीं, वो तो मुनाफाखोर होती है। आपको प्यास लगी है और आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पानी आपको उपलब्ध नहीं है, प्यास लगी है, जिंदा रह नहीं सकता बिना पानी के। आपको कोई वहाँ 100 रुपये का गिलास बेचोगे तो 100 रुपये का गिलास मिलेगा। जब भूचाल आया था ना वहाँ पे, सॉरी भूचाल नहीं हो तो फ्लड आया था उत्तराखंड में, 200 रुपये का बिस्कुट का पैकेट बेचा था लोगों ने वहाँ। जितनी आपको भूख लगेगी, जो स्थिति होगी उस उनके रेट बढ़ेंगे, मर जाएगा गरीब लोग। क्योंकि सबसे जरूरी चीज जिस बिना जिंदा ही नहीं रह सकता, वो चीज उनके कब्जे में दे रहे हैं। बताओ यार, हमारी जान उनके कब्जे में दे रहे हैं। तो आप लोग खुद अपने आप को बचा सकते हैं। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, अब हमारा संयुक्त मोर्चे वालों से मेरा झगड़ा होता है इसी बात के ऊपर। हमारे किसान यूनियन वाले भी कहते हैं ऐ राजनीतिक कर पहाड़ में जाए, ऐ राजनीतिक मर गए सारी उम्र, राजनीतिक रहते हुए। पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। अगर हमें मारा राजनीति ने तब ने है तो बचाएगी भी राजनीति। अब मैंने कहा कि मिशन पंजाब चलाओ, छीन लो इन पार्टियों से राज, अपने बीच से अपना आदमी खड़ा कर दो ना, वोट आपकी राज उनका। इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? और भाई लोकतंत्र हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हर आदमी को वोट पाने का अधिकार। वोट हमारे घर में, किसी की फैक्ट्री में वोट हो तो बता दियो। और ये अमीर लोग वोट पाने भी नहीं जाते, यही बता दूं, नहीं जाते। इनकी जितनी है ये वो भी नहीं पाने जाते।
वोट आप लोग डालते हो, वोट से राज बनता है, पर उनका राज आया कैसे? हमारी मूर्खता के कारण आया। बस उसको सुधार लो। ये कहते हैं हमारा जो सारा कारोबार है वो छीन के कंपनियों को देंगे, लेकिन अगर हमारा राज आ जाए उन कंपनियों का सारा कारोबार छीन के जनता को दिया जा सकता है। उल्टा यूटर्न। फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री प्राइवेट है, मान लिया शुगर मिल है, एक शुगर मिल प्राइवेट है, आपके हरियाणा में ही मान ले, एक शुगर मिल प्राइवेट है, दूसरा शुगर मिल कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव को जो मुनाफा होगा वो जनता का है, और उस प्राइवेट को जो मुनाफा होगा वो मालिक का है। इतनी सी बात तो है समझने वाली। देश के जितने कारोबार हैं वो सारे कोऑपरेटिव क्यों नहीं किए जा सकते? वो सारे कॉमन साझे क्यों नहीं किए जा सकते? वो कंपनियों को ही क्यों दे रहे हैं हम? या तो रेलवे भी कंपनियों को दे दी, हद होगी यार। हवाई अड्डे भी कंपनियों को दे दिए, सड़कें भी कंपनियों को दे दी। देखो जुल्म, देश की सड़कें बेच दी। आप सड़क से गुजर नहीं सकते, आप सड़क से गुजर नहीं सकते, उसका किराया देना पड़ेगा। नहीं किराया देना तो मत जानो सड़क पे। आप सड़क को क्रॉस नहीं कर सकते, क्रॉस इधर से उधर। पता है आपको? नहीं पता? नहीं पता। जो नई सड़कें बन रही है ना, जिनको हम सुपर हाईवे बोलते हैं, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आपने क्रॉस किया और आपका एक्सीडेंट हो गया, उसका कोई जिम्मेवार नहीं है, आप दोषी हो। सड़क के ऊपर से गुजर के जाइए, सड़क के नीचे से जाइए, काटा कर किलोमीटर आगे है तो किलोमीटर आगे से जाइए, यहाँ से आप भाई। ये सब कुछ किसने किया? हमारे नीतिकारों। जिन नीतिकारों का हम स्वागत करते हैं, हम सोचते हैं हमारे मालिक हैं। अरे किस बात के मालिक? उठा के पटक दो उसको। किस बात के मालिक हैं वो तो नौकर भी नहीं, वो तो भिखारी हैं। आपने उनको भीख दी तो राजे बन गए। अरे आप उनको मत दो, राजे तो आप हो। आप आंदोलन करते हो, लठ पेलते हैं आगे जी। क्या बात हुई यार? हम अपना हक मांग रहे हैं, आगे से लठ मारते हैं हमारे खोपड़े में। इसलिए जागना तो आपको ही पड़ेगा। लेकिन हमारे में एक बीमारी इससे भी अगली, इससे भी अगली। ये मेरा पड़ोसी है, इसने ये नहीं किया, ये मेरा पड़ोसी है, इसकी मरोड़ निकाल के हटूंगा। ये दूसरा मेरे बराबर का पदाधिकारी है, इसको नीचा दिखाऊंगा। वहीं के वहीं फिर आगे। दूसरा हमें लूट ले, कितना ही लूट ले, कोई बात नहीं। अगर हमारे आदमी ने कहीं सेवा भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, थोड़ी सी गलती होगी, उसी को उसने ये कर दिया, अब मैं नहीं जाऊंगा यूनियन में, छोड़ के घर बैठ गया। तो साथियों, आपने किसी के लिए नहीं, अपने लिए काम करना है, कि देश के लिए काम करना है। जिस देश को हजारों लोगों ने शहीद होकर बनाया था ना, वो देश की तरह है आपका और आपकी जिंदगी। ये नए बच्चे खड़े हैं सारे, कितने पैसे मिल रहे हैं? हमारे पास दो चीज़ है ना, एक खेती, दूसरी मजदूरी। कितने पैसे मिल रहे हैं मजदूरी के आपको? बहुत से लोग जाते होंगे ना शहर में काम करने के लिए, 6,000, 7,000, 8,000, बस 11-11 घंटे काम करवाते हैं। लेबर कोड भी सारे तोड़ दिए। पता होगा आपको, जैसे खेती भी कंपनियों को दी है ना, ऐसे कंपनियों के फायदे के लिए लेबर कानून सारे तोड़ दिए गए हैं। अब वो आपसे 12 घंटे काम करवा सकते हैं, 16 घंटे भी करवा सकते हैं, और उनको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। पहले ओवर टाइम का डबल देना पड़ता था, अब ओवर टाइम का भी डबल नहीं देना पड़ेगा। अब आपको जहां 8 घंटे काम करवा सकते थे, वहां 12 घंटे काम करवा सकते हैं।
और करवा रहे हैं। 8 घंटे काम करने के 9,500 रुपये हैं मिनिमम, न्यूनतम मूल्य। मैं एक शोरूम पे गया, वहाँ 2 लड़कों से पूछा, एक 6800 रुपये में काम कर रहा है, एक 7,000 रुपये में काम कर रहा है, और 11 घंटे काम कर रहे हैं। 11 घंटे काम करने के 7,000 हैं, 11 घंटे काम करने के तो 14,000 चाहिए थे। आपका हक मार के आपके जेब से आपके नाम के 7,000 रुपये उस शोरूम वाले के बन गए। कौन बचाएगा उसको? बता दीजिए कोई काम हो करने के लिए। अब जमीन बेच बेच के बाहर को भाग रहे हैं दूसरे देश को, यानी देश रहने का बल नहीं बचा है। वो बड़ा गंभीर मैटर है। मैं नहीं बचा सकता आपको, आप खुद बच सकते। आप जागिए, औरों को जगाइए। ये काम पहले, बाकी बाद के। खेत में खाद आज ना गिरे तो कल घेर लेंगे, कोई और काम आज ना हुआ रिश्तेदारी का कल कर लेंगे, लेकिन अगर रैली आ जाए तो आज ही करना। अभी वैसे जागा तो अभी एक्शन होना चाहिए। सरकार को हो ना कि अगर इनको छेड़ दिया ना तो पंगा अभी हो जाएगा। तो साथियों, खैर मैं टाइम ज़्यादा लेगा, मेरे पास भी टाइम कम था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभारी हैं आपके कि जैसा आप लोगों ने कल प्रोग्राम किया है, मेरी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा था। आपका प्यार और आपका सत्कार, मैं तो यहाँ आने के लिए भी मना किया था रात, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा प्यार ज़्यादा दिखाया, इसलिए मना नहीं कर पाया। और यहाँ भी आप रात को 10 बजे तो मैंने इनकार किया था, और फिर आप इतनी संख्या में इकट्ठे हो गए। ये दिखाता है कि आपके अंदर कितना सत्कार, कितना प्यार। तो आपके अति धन्यवादी हैं। और हमारी कहीं भी ज़रूरत पड़े, अगर सिर भी देना पड़ गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस देश को बचा लीजिए, आप बचा लीजिए। और कल यहाँ पे रैली थी और बहुत अच्छा इन्होंने इंतजाम किया। यहाँ पे ये सारे वॉलंटियर हैं और इन्होंने आज मुझे सवेरे यहाँ पे बुलाया है दड़बी गांव में। तो जो पूरा सरसे की संगत है, जितने सरसे के हमारे पदाधिकारी और जो और सहयोगी जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम कल करवाया है, उन सब के धन्यवादी हैं। सारे टोलों वालों ने बहुत मेहनत की है, कई लंगर वालों ने बहुत अच्छी सेवा की है, मंडी के आड़ती भाइयों ने बहुत अच्छी सेवा की है, और भी जितने सहयोगी रहे हैं उन सब ने बहुत अच्छी सेवा की है। और हमारे सिकंदर रोड़ी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सबसे मिल के सबको जोड़ के काम किया है। हम सब के धन्यवादी हैं, पूरा सिरसा वालों के, सारी संगत के, और जितने भी और आसपास के लोगों ने कल सहयोग किया है। हमारी उम्मीद से 2 गुनी 3 गुनी रैली कल यहाँ पे हुई है। तो सब के अति आभारी और उम्मीद करते हैं कि आगे के लिए भी आप इसी तरह से इस आंदोलन में और उसके बाद भी इस देश को बचाने के लिए काम करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट ला। सर, आपको दड़बी में पहुंचकर कैसा महसूस हो रहा है सर? देखिए, दड़बी वालों का बहुत प्यार मिल रहा है। यहाँ के सारे बच्चे आप देख रहे हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सारे पूरा गांव एकदम से निकल के बाहर आ गया है। जैसे इनको पता चला मेरे यहाँ पे आने का, पूरा गांव एकदम निकल के बाहर आ गया है। और रात मैंने तो 10 बजे इनको इनकार भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने उस टाइम के बाद, और अभी देख लो क्या टाइम हुआ, इतना भारी संख्या में पूरे का पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। इनके अति धन्यवादी हैं। और इस गांव का बहुत अच्छा सहयोग आंदोलन में रहा है, और ये जो बच्चे हैं ये इनमें काम करने का बहुत ज़्यादा उत्साह है, तो अच्छा लगा। ओके सर, थैंक यू। किसान एकता जिंदाबाद। अच्छा भाई, फटाफट
ये देखो जो अपने सामने तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये कल सारा दिन वही सिरसा के किसान आंदोलन के अंदर सेवादार हैं। प्रधान जी आ जाओ।